जो सोहिल था उसके ना चाकू लग रहा था और मैडम कपड़े फट रहे थे और खून में हो रहा था। आप यहाँ पर देखेंगे खून के निशान आपको ये साफ तौर पर नजर आएंगे। यहाँ पे पुलिस द्वारा मार्किंग भी की गई है। गिरा गिरा के मारे, गिरा गिरा खूब मारे उसको, ऐसा मारा जैसे होश भी नहीं आया। तो 2 बाइक में और भर करके आए, उतने में आकर उन्होंने मुस्तकीम के ऊपर चाकू छुरी इतना मारा और बल्कि और उसकी मम्मी थी, भाभी थी, वो आए ना, उन्होंने पिस्तौल तक निकाली। लड़कों ने हाँ, पिस्तौल भी निकाली मैडम। पिस्तौल उन्होंने परिवार को दिखाया। कुछ ही नहीं करी पुलिस, सब आई में इंसाफ पूरे होने चाहिए। और यहाँ नशा बंद होना चाहिए। उसको मार के मैडम यहाँ से रोड से खींचते वहाँ तक लेके गए तो मैं तो ये सोची कि सोहिल को चोट लग रही है, वो तो मुझे उठा करके आया। जब आके देखी तो मुस्तकीम भी खत्म हो चुका था। अभी नशा भी बेच रहे, दादागिरी भी दिखा रहे, पूरा जोर इनका है मैडम, पूरी कॉलोनी में इनका जोर है। बच्चे सेफ यहाँ नहीं रह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। देखिए, यहां पर 2 भाइयों के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए और वो भी उनके परिवार के ठीक सामने। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी उन दोनों भाइयों के घर के बाहर है। देखिए, उनके नाम जो है, एक का नाम सोहिल जिसकी उम्र महज 28 साल और दूसरे का नाम मुस्तकीम जिसकी उम्र महज 32 साल। देखिए, इस पूरे हादसे में मुस्तकीम की जो है वो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये माँ जो आप देख रही हैं, देखिए इनकी नज़रों के ठीक सामने इनके बेटे को चाकुओं से गोदा गया जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल यहाँ पे तमाम परिजन मौजूद है जिनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना है। आप क्या लगती हैं? मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। बड़ी भाभी हूँ। क्या कुछ हुआ है और किस दिन की बात है और क्या समय? ये रात की बात है। रात मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे की बात हैगी। तो मैं सो रही थी अपने घर पे, तो ये जो सोहिल था उसके ना चाकू लग रहा था और मैडम कपड़े फट रहे थे और खून में हो रहा था। और जो मुस्तकीम था उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया कि मेरा घर वहाँ से नज़दीक पड़ता है मैडम। तो उसने बोला कि भाभी देखो सोहिल को चक्कू लग गया मैडम। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एकदम से दरवाज़ा खोले, देख के वो तो मैडम मेरा सर घूम गया पहले। तो मैंने उनको ये सो बोली, मैंने मुस्तकीम तू उसको घर के आगे ले चल, अपने वाली मम्मी के पास लेके चल, मैं एम्बुलेंस को या 100 नंबर को कॉल करती हूँ या किसी को उठाती हूँ। उतने मैडम मैं उनको ले करके आ ही रही थी किसी को उठा कर रिश्तेदारों को, तो 2 बाइक में और भर करके आए। उतने में आकर उन्होंने मुस्तकीम के ऊपर चाकू छुरी इतना मारा और बल्कि और उसकी मम्मी थी, भाभी थी, वो आए ना, उन्होंने पिस्तौल तक निकाली। लड़कों ने? हाँ, पिस्तौल भी निकाली मैडम। पिस्तौल उन्होंने परिवार को दिखाया कि कोई सा बोलोगे मैं गोली चला। नहीं, 2 बाइक आई थी मैडम। एक बाइक पे 3 लोग? 3 लोग थे मैडम। मुंह ढके थे या वैसे? खुले थे मैडम और यहीं के थे। और मैडम जैसे कि उसने फिर ना, अगर मुस्तकीम ने बोला क्या बात है, तू मेरे भाई को क्यों मार रहा है, तो उसने क्या करा, एक दोनों उसको पकड़ लिया। पहले तो ईंट पत्थर से मारे मैडम, यहाँ पे हैगा, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे मारे मैडम। उसको गिरा के उसे चक्कू से वार किया। उस टाइम से मैं आई मैडम, वो वहाँ पे पड़ा, फिर उसको मार के मैडम यहाँ से रोड से खींचते वहाँ तक लेके गए तो मैं तो ये सोची कि सोहिल को चोट लग रही है, वो तो मुझे उठा करके आया। जब आके देखी तो मुस्तकीम भी खत्म हो चुका था, मौके पर ही खत्म? मौके पे ही खत्म हो गया मैडम। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके घर के ठीक पास में ये सब कुछ हुआ, क्या है वहाँ पे ऐसी, मतलब क्यों वहाँ पे ऐसे हत्या? सबसे ज़्यादा यहाँ पे हत्या ये होती है मैडम, यहाँ पे नशा बेहद बिकता है, नशा बेहिसाब बिकता है मैडम। जितनी आवाज़ बोलते हैं मैडम, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, उतनी नशा यहाँ बढ़ रहा है। पुलिस को नहीं पता है? सब कुछ पता है मैडम पुलिस को, उनकी शे से सबको पता है यहाँ पे नशा बिकता है। अच्छा, तो ये जो आपके देवर थे दोनों, इनकी कोई दुश्मनी थी या कभी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैडम, यहाँ रहते ही नहीं है मैडम। कहाँ रहते हैं? वो मैडम एक तो जो ख़त्म हुआ मैडम, उसकी फैमिली बिहार में रहती है, उसके 20 बच्चे भी बिहार में ही है मैडम। वो अपनी माँ से, मुहर्रम में मैडम त्योहार है, वो त्योहार में आया था माँ से मिलने के लिए। उसने कहा था माँ जब तक कि मैं रह रहा हूँ मैं यहाँ थोड़ा काम कर लूँ, तो मैडम वो बेलदारी करता है और बेलदारी करने दोनों भाई चले गए थे और वो रात को 11 बजे ही आए थे, कल 11 बजे रात का आए थे। तो मैडम वो यहाँ रहते नहीं है तो उनकी दुश्मनाई कहाँ से हो जाएगी आप बताओ। तो मैडम हमारे बच्चे सेफ बिल्कुल नहीं है। क्या वजह लग रही है मैम आपको? कुछ ऐसा बताया हो, जो मुस्तकीम थे उन्होंने कुछ भी बताया हो कि भाभी ये बात पे लड़ाई हुई या हमें कुछ ऐसा बोला? मैंने पूछी, उसने बस मुस्तकीम ने एक कहा था कि सोहेल को मार दिया, सोहेल को मार दिया, क्यों मार दिया, बस वो कहता वहाँ पे गए बीड़ी ले रहे थे, क्या ले रहे थे मैडम, इतना ही बोला था। उतने में तो सोहेल को ही मार दिया, उसको ही मार दिया, तो मैडम वो तो ख़त्म ही हो गया था। और सोहेल से अभी मैडम बयान में बताया होगा उसने क्या बोला नहीं बोला। ठीक है, सोहेल? हाँ, सोहेल को मैडम वहाँ पे रेफ़र कर दिया,
मैं दिल्ली नौकनायक में। हाँ जी। आपकी बात हुई है उनसे? अभी कोई बात नहीं हुई जी। नहीं। ये माँ है उनकी? हाँ जी माँ। ठीक है, आपने क्या मांग रखी है इंसाफ को लेकर? पुलिस ने अभी तक पकड़ा है किसी को? जैसे आप बता रही हैं कि चेहरे बिल्कुल साफ थे, मुंह ढका। हाँ जी, चाहते हम पहचानते हैं मैडम, जो पूरी हमारी फैमिली के सामने मार रहे थे, सारी लेडीज थी मैडम, उनको बंदूक दिखा रहे कि कोई सा बोलेगा मैं उनको फायर कर दूंगा। मतलब सब थे आप? के सामने मार रहे हैं हमारे बच्चे को मैडम। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैं उसकी बहन हूँ, हम तो थे नहीं। ये एक छोटी भाभी है, 2 और भाभी है जो एक अस्पताल में भी छोटे वाले को लेके है। 3 थी ये, जिसकी उनके सामने ही अगर ये आगे बढ़ रही थी तो कह रही तुम्हें भी मारूंगा यहाँ से, बंदूक दिखा रहा है। अच्छा, इन लेडीजों को ये तो ये थी, इन्हें दिखा रहा था बंदूक। अब 6-7 थे, 7 जने थे मैडम, क्योंकि ये तो सामने थी ना, हम तो बाद में आए जब हमें पता लगा। तो ये बता रही कि ऐसे कैसे करके बंदूक दिखा रहे थे हम। पुलिस ने पकड़ा किसी को अभी तक? मैडम बोल तो रहे हैं कि पकड़ा है, अब ये पता नहीं पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब ये नहीं पता हमें ना, अभी तक पुलिस आई है हमारे पास कुछ बताने के लिए। देखिए, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ फिलहाल, देखिए इस पूरे मामले में 2 क्राइम स्पॉट हैं। एक क्राइम स्पॉट वो है जहाँ पर सोहिल के ऊपर अटैक हुआ और उनकी भाभी का ऐसा दावा है कि ये वहीं पर रहती हैं और उस जगह पर जो है काफ़ी नशा बिकता है, खुले में नशा बेचा जाता है और ऐसे ही नशे करने वाले जो है चाकू चलाते हैं और नशे बेचने वाले भी और करने वाले भी देखिए इसी तरीके से यहाँ पर चाकू चला रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनके परिवार के सदस्य भी बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि जैसे वो 6-7 लोग जो है यहाँ पर पहुँचे, इनको तमंचा दिखाया, चाकू यहाँ पर इनकी आंखों के सामने इनके बेटे की जान ले ली गई। देखिए दूसरा स्पॉट ये है, आप यहाँ पर देखेंगे खून के निशान आपको ये साफ तौर पर नजर आएंगे। यहाँ पे पुलिस द्वारा मार्किंग भी की गई है। ये माँ है, देखिए ये सोहिल और मुस्तकीन की माँ है, जिनके सामने जो है इनके दोनों बेटाओं पर चाकू से हमला किया और एक बच्चे की जान चली गई। आंटी क्या नाम है आपका? खातून। आपका नाम खातून है। क्या हुआ था, आपने क्या कुछ देखा, बच्चों पर कैसे अटैक किया गया? बच्चों को पहले तो बच्चों को वहाँ पर मतलब रोटी खा के चले गए ऐसे। तो उसे जब 12-1 बजे दुकान खुली थी बीड़ी माचिस की, तो वो बीड़ी माचिस लेने गए। तो वहाँ गए 12 गज जाने के बाद तो 2-3 लड़के पकड़ लिए, क्या करे क्या निकले। मेरे सोहिल के छोटे वालों को पकड़ के चक्कू 3-4 मारा है। मारने के बाद फिर वो बड़ा वाले लेके आया, मुस्तकीम पकड़ के लेके आया यहाँ तक। बोले माती से चक्कू लग गया, देख इसे देख, फ़ोन कर। तो इतने पकड़ते पकड़ते कपड़ा लगाते तो 3-4 मोटरसाइकिल में लड़के आ गए। तीनों मोटरसाइकिल में 3-4 थे। वो सारे लड़के चिपट के मारने लग गए। घर के आगे ही मारा? हाँ, यहीं मारे, गिरा के मारे, गिरा खूब मारे उसको। तो ऐसा मारा जैसा होश भी नहीं आया, मौके पर ही खत्म हो गए। खत्म हो गया समझ लो, पानी भी नहीं पी पाया। पानी आपके बच्चों ने आपको बताया हो कि किसी से लड़ाई हुई है, कुछ ऐसा? नहीं, किसी लड़ाई कुछ नहीं। आपको कोई शक किसी पे? शक है ये गांजा दारू वाली, इसमें जो बेचती हैं उनके लड़के हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, उनका नाम भी है। इनकी क्या दुश्मनी रही होगी आपके बच्चों? ये सब बेचते हैं सब ये। तो इनका कार्रवाई तो होना चाहिए। नशा लेने गए होंगे, जैसे कि नशा लेने जाते हैं ये, कभी पैसे भी इनके पास कम पड़ जाते हैं, कभी कुछ होते हैं, तो इस बात पे इनकी जिद बहस भी हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा ये बोले तो चक्कू छुरी से बार भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये नशा भी बेच रहे, दादागिरी भी दिखा रहे, पूरा जोर इनका है मैडम, पूरी कॉलोनी में इनका जोर है। बच्चे सेफ यहाँ नहीं रह सकते। क्या लग रहा है पुलिस की कितनी नाकामी है इसमें? पुलिस के मैडम यहाँ बढ़ता जा रहा है, कम बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं। कुछ ही नहीं करी पुलिस, सब क्या चाहती हैं मैम, इंसाफ को लेके क्या मांग रहे हैं? इंसाफ पूरे होने चाहिए। सजा होना चाहिए और यहाँ नशा बंद होना चाहिए। कल को किसी और बच्चों को चाकू ना लगे, किसी माँ के सामने, किसी की बहन के सामने, बस। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे? हमारा आँख के सामने मारा है, हमारा आँख के सामने मारा है, तो हमें तो इंसाफ चाहिए। आपके बयान लिए पुलिस ने? हाँ लिए, अभी बयान नहीं, लड़के को लिया बयान नहीं तो। नहीं लिए मैडम, हमारे किसी के बयान नहीं लिया हमारे घर फैमिली में से। जबकि हुआ तो आपके सामने? हमारे सामने ही है जी। कौन सा थाना लगा? नरेला। नरेला।
ठीक है, देखिए नरेला थाने का ये पूरा मामला है जहां पर दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौके पर ही, यानी कि बड़े भाई की, जो कि अपने छोटे भाई की रक्षा कर रहा था, देखिए उसी की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल ये तमाम परिजन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर नशा खूब बिकता है, इस नशे को रोका जाए क्योंकि बढ़ता नशा ही यहाँ पर आपराधिक घटनाओं की वजह बन रहा है। देखिए ठीक इसी जगह पर जो है मुस्तकीन की हत्या की गई और एक बार नहीं कई बार उनके शरीर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिस वजह से मुस्तकीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोहिल का इलाज देखिए अस्पताल में चल रहा है, उन्हें रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उनके बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जो उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। परिवार का दावा है कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हो सकता है कि नशे को जो भी ये लोग लेने गए होंगे उस चीज़ को लेकर कोई मामूली सा विवाद हुआ हो जिसने खूनी रूप ले लिया और इन दोनों भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो नरेला थाना पुलिस से, प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और उन लोगों को जिनके चेहरे बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि देखिए बाइक पर आते हैं, ना कोई चेहरे पर गमछा, ना उन्हें कोई डर, इतने बेखौफ थे वो लोग कि परिवार वालों को भी चाकू और बंदूकें दिखा रहे थे कि भाई तुम्हें भी मार देंगे और हो सकता है कि आगे इनको और खतरा हो। इसी खतरे से बचने के लिए देखिए ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पुलिस से जो है जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एक कड़ा एक्शन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।